बिलाल मकसूद ने ज़ैन बलोच की परफॉर्मेंस से खुश होकर फौरन अपना फोन निकाला, कॉल मिलाई और जवाद अहमद से उनकी बात कराई। रोहेल असगर और आर्यान नवीद को तो आपके वोटों ने बचा लिया, लेकिन रुमैसा तारिक को पाकिस्तान आइडल का स्टेज छोड़ के जाना पड़ा। फरियाल अंबर अपनी परफॉर्मेंस के बाद काफी अफसुर्दा दिखाई दी और आपदीदा भी हो गई। व्यूवर्स भी देखें कि दूसरी जानिब जवाद अहमद ही है सिंगर, कहीं ऐसा ना हो कि शफात अली उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। बिलाल और फवाद का काफी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। फवाद भी अपनी बात पर डटे रहे। पाकिस्तान आइडल के इस वीक के फ्रेश एपिसोड ऑन एयर क्यों नहीं हुए? लास्ट एपिसोड जो एयर हुई थी उसमें शफात अली और जैद दोनों ने कहा था कि माई और मेहंदी तो हो गई, तो क्या अगले वीक बारात है? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बारात नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विलन उठा और उसने कहा कि ये शादी नहीं होगी, गल मुक गई है मुख्तारा? कहीं बारात को कच्चे के इलाके में तो नहीं रोक लिया गया? हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुज्जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम और हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस ब्रेक की वजह कोई खास नहीं, बस थोड़ी सी निजी मसरूफियात, थोड़ी सी ट्रैवलिंग और मौसम की खराबी, जिसके साथ साथ थोड़ी सी तबीयत में नासाजी वगैरह। खैर, ये सब तो वक्त के साथ साथ चलता रहता है। वैसे इस ब्रेक के बाद मुझे लगा कि ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक में हमें काफी कुछ सोचने का मौका मिलता है, अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में। मुझे भी इस ब्रेक में काफी कुछ सोचने का मौका मिला, काफी कुछ देखने का मौका मिला और बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे मिले हुए काफी अरसा हो गया। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ऐसा लगा कि एनर्जी का एक नया डोज मिल गया है कुछ अलग करने के लिए। आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग बाहर निकला करें, लोगों से मिला करें, रिश्तेदारों और दोस्तों से जिनसे मिलके आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनसे जरूर मिला करें। खैर, अब बात करते हैं पाकिस्तान आइडल की। मैं एक छोटे से ब्रेक पे क्या गया, पाकिस्तान आइडल की टीम को तो मौका ही मिल गया। उन्होंने 2 एपिसोड ही रिपीट कर दिए। इस वीक पाकिस्तान आइडल के फ्रेश एपिसोड क्यों ऑन एयर नहीं हुए और क्यों पिछले जो एपिसोड्स थे उनका एक बेस्ट ऑफ बना के 2 एपिसोड्स ऑन एयर किए गए, इसके हवाले से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। मेरी गैर हाजिरी में तकरीबन 3 वीक्स निकल गए, तो चले एक थोड़ी सी नजर डालते हैं कि इन 3 वीक्स में क्या कुछ हुआ। पहले बात करते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम के हवाले से जो ट्रिब्यूट पेश किए गए उन 2 एपिसोड की। उसमें राहत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्मेंस दी। साथ साथ राहत फतेह अली खान साहब के साहबजादे शाह जमान खान भी नजर आम पर आए। उन्होंने अपने दादा नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वाली गाकर उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। इन एपिसोड्स में तमाम कैंडिडेट्स ने अपने अपने तौर पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को खराज तहसीन पेश किया, उनके गाने गाए, उन पर परफॉर्मेंस दी। इन्हीं 2 एपिसोड में बॉटम 3 का मरहला भी आया, जिनमें रुमैसा तारिक, रोहेल असगर और आर्यान नवीद के नाम आए। रोहेल असगर और आर्यान नवीद को तो आपके वोटों ने बचा लिया, लेकिन रुमैसा तारिक को पाकिस्तान आइडल का स्टेज छोड़ के जाना पड़ा। रुमैसा तारिक बज़ाहिर तो इन तमाम कैंडिडेट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देती थी, लेकिन इस एलिमिनेशन के बाद वो बिल्कुल ऐसी ही मासूम दिखी जैसे कि तमाम कैंडिडेट्स हैं। रुमैसा तारिक को ऑडिशन राउंड में गोल्डन माइक दिए जाने के बाद तमाम ही हलकों में बहुत बात की गई और उनकी परफॉर्मेंस पर बार बार जजेस की जानिब से उन्हें काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बरक्स वो हमेशा मुस्कुराती और काफी पॉजिटिव दिखाई देती थी। सोशल मीडिया पर उनकी जो भी वीडियो वायरल होती उसको काफी व्यूज मिलते थे, लेकिन सबसे पहले एलिमिनेशन में उन्हीं का नंबर आ गया। रुमैसा तारिक की परफॉर्मेंस में ऐसी क्या कमी थी या वो कौन सी गलतियां थी जो वो अपनी परफॉर्मेंस में बार बार दोहरा रही थी, जो उनकी एलिमिनेशन का सबब बना? इस हवाले से व्यूवर्स मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगा। उनकी एलिमिनेशन का फैसला दुरुस्त था या गलत? आप अपनी राय का इजहार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो रुमैसा को इस शो में थोड़ा और आगे जाना चाहिए था। इस तरह के कंटेस्टेंट जो होते हैं वो इस तरह के शो के अंदर इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं और लोगों की दिलचस्पी का सबब बनते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है जजेस ने यकीनन कुछ सोच समझकर ही फैसला किया होगा और यकीनन किसी न किसी को तो एलिमिनेट होना ही था। रुमैसा तारिक ने जिस तरीके से अपनी तमाम परफॉर्मेंसेस और इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया, ये टैलेंट भी सिर्फ रुमैसा तारिक जैसे लोगों में ही होता है। मेरी और अलग टीवी की जानिब से रुमैसा तारिक को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद पाकिस्तान आइडल के एपिसोड नंबर 25 और 26 में शादी स्पेशल का आगाज किया गया। इस वीक सेट और तमाम स्टूडियो को मेहंदी और माइयों के रंगों से सजाया गया। तमाम सिंगर्स ने मेहंदी और माइयों के हवाले से स्पेशल सॉन्ग गाए। इस वीक राहत फतेह अली खान अपनी मसरूफियात की वजह से जजेस में शामिल नहीं थे। उनकी जगह एक गेस्ट जज
आसिम रजा को शामिल किया गया। आसिम रजा साहब न सिर्फ कमर्शियल इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर हैं, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से भी उनकी खिदमत काफी ज्यादा है। उन्होंने काफी बड़े बड़े सिंगर्स के म्यूजिक वीडियोस और फिल्म्स के म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। इसके अलावा नताशा बेग, जो कि मौजूदा दौर की एक बहुत ही अच्छी सिंगर है और लोग उनको बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो भी इस शो में एज अ गेस्ट शामिल हुई। नताशा बेग की परफॉर्मेंसेस भी आपको देखने को मिली। इसके अलावा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपिल लारेब और डॉक्टर जरनाब भी इस शो में शामिल थी और उन्होंने तमाम कंटेस्टेंट को जो गाने गा रहे थे उनको लड्डू पेश किए। इस वीक 2 एपिसोड में कैंडिडेट्स की जाने से टोटल 8 परफॉर्मेंसेस पेश की गई। पहली एपिसोड का आगाज एक बहुत जबरदस्त मेडले कम बॉयज वर्सेस गर्ल्स मुकाबले से हुआ। एक जमाना था जब शादियों में अक्सर ऐसा होता था कि मेहंदी और माइयों की तकरीब में 2 अलग-अलग टीमें बन जाती थी, एक लड़की वालों की टीम और एक लड़के वालों की टीम, और उनके दरमियान गानों का मुकाबला हुआ करता था। अभी भी शायद ऐसा होता हो, लेकिन काफी अरसे से मेरी नजरों से ऐसा गुजरा नहीं। लोगों को मैंने डांस करते हुए ही ज्यादा देखा है। खैर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीमों ने ही, लड़के हों या लड़कियां, टप्पे और गाने गाकर बहुत जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस पेश की। ये परफॉर्मेंस इस हफ्ते की पहली एपिसोड की जान थी, जिसे सबने बेहद पसंद किया। फिर मोहम्मद मिनाम, फरियाल अंबर और वकार हुसैन की परफॉर्मेंसेस, जिसको जजेस ने बहुत सराहा। इस एपिसोड में फरियाल अंबर अपनी परफॉर्मेंस के बाद काफी अफसुर्दा दिखाई दी और आपदीदा भी हो गई, जिसकी वजह उनके दादा जान थे, जो कि काफी बीमार हैं। अच्छा, उनके दादा के हवाले से मैं एक बात बताता चलूं कि जहां भी फरियाल अंबर परफॉर्मेंस देने जाती हैं या ऑडिशन देने जाती हैं, तो उनके दादा उनके साथ हुआ करते थे। मेरा भी इत्तेफाक हुआ कि मैंने फरियाल अंबर का जिस वक्त ऑडिशन पर, जब मैंने बीटीएस में ऑडिशन किया था, उनका इंटरव्यू किया, तो उनके दादा जान वहाँ मौजूद थे। बहुत ही स्वीट आदमी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपका शो देखते हैं और हम अलग टीवी भी देखते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, और फरियाल अंबर की इस परफॉर्मेंस में वो मौजूद नहीं थे, जिस पर फरियाल अंबर को रोना आ गया। खैर, मेरी अलग टीवी की और तमाम व्यूवर्स की यही दुआ है कि फरियाल के दादा जल्द से जल्द सेहतियाब हों, बल्कि मुकम्मल सेहतियाब हों, ताकि वो फरियाल अंबर की हर परफॉर्मेंस में उनकी हिम्मत बंधाते रहें। इसके बाद इस वीक के नेक्स्ट एपिसोड में वही माइयों और मेहंदी का सेटअप, वही गेस्ट और वही जजेस। राहत फतेह अली खान साहब इस एपिसोड में भी मौजूद नहीं थे और आसिम रजा उनकी जगह गेस्ट जज के फराइज अंजाम दे रहे थे। नताशा बेग, लारेब और जन्नाब भी मौजूद थी। गालिबन ये एपिसोड पिछली एपिसोड की कंटिन्यूटी में ही रिकॉर्ड हुई थी। इस एपिसोड में टोटल 4 सिंगर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। पिछली एपिसोड की बनिस्बत इस मर्तबा की जो परफॉर्मेंसेस थी वो काफी एनर्जेटिक थी और इसके गाने भी काफी एनर्जेटिक थे। सबसे पहले ज़ैन बलोच ने जवाद अहमद का गाना मेहंदी की ये रात गाया। जवाद अहमद काफी अरसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनका ये गाना मेहंदी की ये रात, अगर आजकल भी कहीं कोई शादी हो, मेहंदी और माइयों की तकरीब हो, तो उसमें जवाद अहमद का मेहंदी की ये रात गाना बजता हुआ आपको सुनाई जरूर दे। ज़ैन बलोच ने हमेशा की तरह अपनी रॉक स्टार परफॉर्मेंस दी और इस मर्तबा बिलाल मकसूद की जानिब से दरिया दिली भी नजर आई। बिलाल मकसूद ने ज़ैन बलोच की परफॉर्मेंस से खुश होकर फौरन अपना फोन निकाला, कॉल मिलाई और जवाद अहमद से उनकी बात कराई। वाह भाई बिलाल मकसूद, आपने तो कमाल ही कर दिया, सबका दिल जीत लिया। अरे भाई, एक वीडियो कॉल का सेटअप ही कर लो, व्यूवर्स भी देखें कि दूसरी जानिब जवाद अहमद ही हैं सिंगर। कहीं ऐसा ना हो कि शफात अली उनकी मिमिक्री कर रहे हो। आप सब तो जानते ही है ना कि शफात अली एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट है। खैर, ये ना मानेंगे भाई। इसके बाद सामिया गौहर की परफॉर्मेंस, उन्होंने हदीका कयानी का गाया हुआ गाना एक पल गाया। आज ना उनका गला अच्छा था, ना उनकी तबीयत अच्छी थी और ना ही शायद आज उनका दिन अच्छा था। सभी जजेस ने उन पर बहुत तनकीद की। इसके बाद आए आर्या नवी, जिन्होंने जिम्मी खान का गाया हुआ गाना हाय दिल बेचारा गाया, जो कि आजकल बहुत इन है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छा गाया। उन्होंने ज़ैन बलोच को एक मरतबा फिर चैलेंज दिया कि भाई, मैं भी मैदान में मौजूद हूँ। लेकिन सबसे आखिर में जो मेहताब अली ने गाया, उसने पूरे स्टूडियोज में मौजूद तमाम लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेहताब अली ने इसरार का मशहूर सॉन्ग शक्कर भंडारी गाया। तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन बिलाल मकसूद तो आप जानते ही हैं। फिर बिलाल मकसूद ने उनकी परफॉर्मेंस को वैरायटी शो की परफॉर्मेंस करार दिया। इस पर बिलाल और फवाद का काफी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। फवाद भी अपनी बात पर डटे रहे। इतना कंटेजियस था आपका परफॉर्मेंस, इतनी कंटेजियस थी that no one could resist it. I'm going to give you a second standing ovation again. वाह 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 वाह। बिलाल मकसूद अभी तक तमाम जजेस बशमूल राहत फतेह अली खान साहब के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। वो वैसे तो काफी नर्म मिजाज और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में काफी बोसीनेस भी दिखाई देती है, जो कि अब बहुत खुलकर सामने आने लगी।
खैर हर एक का अपना अपना मिजाज होता है, लेकिन बिलाल को ये बात तो मलूज़ खातिर रखना पड़ेगी कि जितने भी जजेस इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो अपने काम के पूरे हैं और इसी वजह से उन सबको प्रोग्राम में जजेस रखा गया है। हमारा बिलाल साहब को एक छोटा सा मशवरा है कि इससे पहले कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, लोग आपकी बातों से नाराज हो, आप अपनी बातों पर थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि राहत साहब तो हर बात को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फवाद का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप कहें कि ये शो के लिए महज एक ड्रामा किया गया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ड्रामा था, क्योंकि फवाद काफ़ी देर तक इसी मूड में दिखाई दिए और ये स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। और अजीब-अजीब से कमेंट किए, मुझे आपकी परफ़ॉर्मेंस फ़नी लगी और आपकी परफ़ॉर्मेंस वैरायटी शो लगी। इसी तरह मुझे याद है कि आपने रुमैसा के बारे में भी कुछ अजीब-सा कमेंट दिया था उनकी परफ़ॉर्मेंस पर, तो आपको अपने कमेंट्स पर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। अब हर शख्स का अलग-अलग ग्रोन अप है, उनकी लाइफ गुज़ारने का एक स्टाइल है, उनका अलग-अलग एक्सपोज़र है। सब आपकी तरह काली टी-शर्ट पहनकर सीधे तो नहीं बैठ सकते। आपका अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ को एन्जॉय करने का अलग तरीका था। ये इनका तरीका है, आप इनको इनके तरीके से करने दें। अगर कुछ समझाना भी है तो तरीके से समझाएँ। आप उनके मेंटर को बताएँ कि भई इनके अंदर ये कमी है, इनको दूर करें, इस चीज़ को सही करें। ये क्या नंबर ही काट लिए? गाना अच्छा गाया, सुर भी अच्छे हैं, परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन वैरायटी शो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आपने लोगों को सिलेक्ट किया है, तो वैरायटी तो होगी, यही तो इनकी अलगनेस है, जो कि शो में जान डाल रही है। व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बस यूँ ही एक ख़्याल ज़हन में आया था, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। मेरे ख़्याल में इस वीक जो सिंगर्स सबसे ज़्यादा छाए रहे, उसमें फरियाल अंबर, आर्यान नवीद, ज़ैन बलोच और मेहताब अली शामिल हैं। मैं इनकी तारीफ करके किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, आप अपनी मर्जी से वोट दीजिएगा भाई। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान आइडल के इस वीक के फ्रेश एपिसोड ऑन एयर क्यों नहीं हुए। अभी तो काफी सिंगर्स की परफॉर्मेंसेस बाकी हैं और एक एलिमिनेशन भी होनी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 एपिसोड एयर नहीं हुए। सबके दिलों में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे, इंडस्ट्री में भी अजीब अजीब सी बातें होने लगी। व्यूवर्स, इस वीक आपके जहन में इन एपिसोड्स के हवाले से क्या क्या ख्यालात आते रहे, आप भी हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड जो एयर हुई थी उसमें शफात अली और जैद दोनों ने कहा था कि माइयों और मेहंदी तो हो गई, तो क्या अगले वीक बारात है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बारात नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विलन उठा और उसने कहा कि ये शादी नहीं होगी, गल मुक गई है मुख्तारा। कहीं बारात को कच्चे के इलाके में तो नहीं रोक लिया गया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लास्ट एपिसोड में बिलाल और फवाद के दरमियान होने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इतना तूल पकड़ गया हो कि 2 एपिसोड मजीद रिकॉर्ड ही नहीं हुई हो? सोचे सोचे और सोचे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर गौर करें। सही बात है, जब पाकिस्तान आइडल की इंतजामिया किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेगी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आएंगी, लोग बातें भी बनाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर भी व्यूवर्स, इस हवाले से जो उड़ती उड़ती इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करता चलूँ। अगर आपका दिल चाहे तो इस पे यकीन करें और ना चाहे तो कोई मसला नहीं। अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में जब सामिया गौर ने परफॉर्मेंस दी थी तो उनके गले का और फ्लू का मसला था, जिसकी वजह से वो सही तौर पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। अब एक सिंगर के पास होता ही क्या है, उसका गला ही तो होता है, तो उसका गला खराब था। तो अलग टीवी के बाखबर जराये की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर्दी की एक लहर और मौसम की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान आइडल में शामिल काफी सारे सिंगर्स को फ्लू और गले की खराबी की शिकायत सामने आई है, जिसकी वजह से डिसाइड किया गया कि इस तरह तो तमाम सिंगर्स को अपने फन को पूरी तरह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीक पाकिस्तान आइडल के फ्रेश एपिसोड की रिकॉर्डिंग की तैयारी मुकम्मल थी, जो कि मनसूख की गई। इसी वजह से आपको इस वीक पाकिस्तान आइडल में रिपीट बेस्ट ऑफ पाकिस्तान आइडल की परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ी। उम्मीद है आपको इस आने वाले वीक पाकिस्तान आइडल की फ्रेश एपिसोड देखने को मिलेंगी। अब बारात आएगी, मेरा मतलब है कि शादी वीक को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई और फ्रेश एपिसोड आपको देखने को मिलेगी, ये तो आप जब एपिसोड देखेंगे जब ही पता चलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीक हमको पाकिस्तान आइडल की रिपीट एपिसोड देखने को नहीं मिलेगी। जो वजह मैंने आपको बताई, इसमें आपको वाकई में लगता है कि वजन है या आपके ख्याल में कोई और वजह भी हो सकती है, तो आप अपनी राय का इज़हार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।